बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में खुशखबरी देना चाहता हूं। यूके ने कुछ अपनी चेंजेस की हैं अपने लॉज में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बेशुमार लोगों ने वीज़ाज़ लिए EU सेटलमेंट स्कीम के मुताबिक, तो उन्होंने उन लोगों के लिए लॉज चेंज किए जिनके पास सेटल स्टेटस है या प्री सेटल स्टेटस है या जिनने अप्लाई किया हुआ है और उनको डिसीजन नहीं मिला। वो लोग जो है अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को नहीं बुला सकते। अपने जो रियल फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, और उसी तरह अगर स्पाउस के जो है ना बीवी बच्चे हैं या अडॉप्ट किए कुछ लोग बच्चे हैं डिपेंडेंट्स हैं, तो वो उनको बुला सकते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है, क्यों इसमें यूके ने चेंजेस की और इसमें उनको ज़रूरत क्या पड़ी, तो मैं आपको इसको सिंपल में समझाऊंगा और बाद में अगर आपको कोई चीज़ हो, आपको अगर चीज़ समझ न आए तो आप ज़रूर मेरे पास मेरे ऑफिस आ सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप यूरोपियन यूनियन से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं, नॉर्वे से हैं, आइसलैंड से हैं या लिechtenstein से हैं और आपके जो फैमिली मेम्बर है वो उसने जो है वो यूके में उसने प्री सेटल स्कीम या सेटल स्टेटस उसने अप्लाई किया हुआ है, उसके पास है या अंडर प्रोसेस है, तो आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए एज आ फैमिली मेम्बर। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो EU सेटलमेंट स्कीम था, पहले इसकी जो डेडलाइन थी वो थी 30 जून 2021। अच्छा, ये उन लोगों के लिए 30 जून 2021 थी जिन्होंने यूके में 31 दिसंबर 2020 से रहना शुरू कर दिया था, और या जिनका जो रिलेशन है वो 31 दिसंबर 2020 से लेके आज तक एग्जिस्ट करता था, और या वो लोग जो है कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि जो 29 मार्च 2022 तक वापस उधर जाएंगे, मीन्स यूके जाएंगे। अच्छा जी, ये बड़ी हिस्से हैं इसमें, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। वो लोग जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं, मीन्स वो यूरोपियन नेशनल्स जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं, उनके पास प्री सेटल स्टेटस मौजूद है, सेटल स्टेटस मौजूद है, या उन्होंने प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई किया हुआ है, या उन्होंने सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई किया हुआ है, या किसी भी वजह से जो कि ऐसे रीजंस हैं जिसको वो प्रूव कर सके उन्होंने नहीं अप्लाई किया, वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं। वो डिपेंडेंट्स कौन है? वो डिपेंडेंट हैं उनके माँ बाप, उनके स्पाउस मीन्स हस्बैंड या वाइफ, उनके बच्चे, ठीक है, वो बच्चे जो 21 साल तक के हैं और वो भी बच्चे जो कि 21 साल से ज़्यादा के हैं। आपके स्पाउस के बच्चे जो कि उसकी फर्स्ट मैरिज से थे और जो कि आपके सौतेले बच्चे कहलाए जाते हैं, उनको भी आप बुला सकते हैं सेटल स्टेटस। एक तो ये वो लोग हो गए। अच्छा जी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो जो डिपेंडेंट है वो किस कंट्री में मौजूद है, समझने की ये ज़रूरत है। कुछ लोग ये समझना शुरू हो गए हैं कि जी वो लोग यूके में मौजूद ही हैं तो तब भी हो सकता है या यूरोप में मौजूद है। दूसरी बात, वो ब्रिटिश सिटीजन्स जो कि 31 दिसंबर 2020 से पहले या बाद में 29 मार्च 2022 से पहले वो यूरोप में रह रहे थे, जिसमें EU है, स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लिechtenstein है। ये वो इलाके, अगर वो इसमें रह रहे थे और अब वो वापस जाते हैं, मीन्स अपने डिपेंडेंट्स के साथ रह रहे थे, अगर वो अभी वापस जाते हैं मीन्स यूके वापस जाते हैं, तो वो अपने डिपेंडेंट्स को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, बेशक उनके पास ये प्री सेटल या सेटल स्टेटस यूरोप का नहीं था, अगर वो ये प्रूव कर सकते हैं कि वो इन कंट्रीज़ में रह रहे थे, उनके साथ उनके डिपेंडेंट रह रहे थे, ये प्रूव कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो उनको अपने डिपेंडेंट्स को यूके में लेके जा सकते हैं। दोबारा मैं आता हूँ, सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ कि 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट थी उन लोगों के लिए जो कि यूके में रह रहे थे सेटल स्टेटस प्री सेटल स्टेटस पे, और उनका जो रिलेशन था वो 31 दिसंबर 2020 या से लेके अब तक एग्जिस्ट करता था। फिर मैं आ जाता हूँ कि जी जो लास्ट डेट अभी नई आई है वो 29 मार्च 2022 आई है।
कि यहाँ तक अगर आप रह रहे हैं, बेशक आपके जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं वो यूके में रह रहे हैं, या वो यूरोपियन ब्रिटिश सिटीजन्स हैं जो यूरोप में रह रहे थे और वो 29 मार्च 2022 से पहले वापस जाते हैं, रिटर्न करते हैं अपनी होम कंट्री को, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी वो कौन से लोग हैं जो कि ये अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग हैं जो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं 29 मार्च 2022 से पहले। ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 जून 2021 तक जिनके पास डेडलाइन थी, या वो लोग जिनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि वो ये प्रूव कर सकें कि उन्होंने क्यों नहीं 30 जून 2021 से पहले उन्होंने क्यों नहीं अप्लाई किया था। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। कौन से लोग जो है ना इसके लिए एलिजिबल हैं इस वीज़ा में अप्लाई करने के लिए? एक तो मैंने आपको बता दिया रिलेशन का। अच्छा जी, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से लोग हैं। एक तो पहले हैं कि जो आपका फैमिली मेम्बर है वो EU से होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन से, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein, या वो 31 दिसंबर से पहले UK में रह रहा हो। अच्छा, उसके बाद मैं एक और चीज़ के ऊपर आता हूँ कि आपके साथ रह रहा हो लेकिन अभी वो आपसे सेपरेटेड है, बेशक अलहदा हो चुका है। कहीं का था ना कि जी अगर रिलेशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अभी है कि आपका रिलेशन नहीं भी है, आप तब भी कर सकते हैं। आपका जो फैमिली रिलेशनशिप जिसके साथ है वो आपके साथ उसका रिलेशन टूट चुका है, वो बंदा जो है उसके बाद है कि जो आपका फैमिली मेंबर जो कि ब्रिटिश सिटीजन है, जो कि पहले EU का था और उसके बाद आके उसने ब्रिटिश सिटीजनशिप ली मीन्स, और वो UK में रह रहा है, तो वो भी आपको बुला सकता है। उसके बाद है वो लोग जो कि 31 दिसंबर 2020 तक वो रहे हैं मीन्स UK में, वो आपको बुला सकते हैं, और वो 31 दिसंबर 2020 के बाद UK में रिटर्न होते हैं। अच्छा, उसके बाद और कौन बुला सकता है? वो वाला भी सिटीज़न आपको जो बुला सकता है, या आप उसके फैमिली मेंबर हैं उस EU सिटीज़न के, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिechtenstein के, जिनके साथ आप UK में रहे हैं, और या बिफोर गेटिंग ब्रिटिश सिटीज़नशिप जो है ना आप उनके साथ रहे हुए हैं, या आपका वो फैमिली मेंबर, आपके पास कोई ऐसा फैमिली मेंबर भी है जो नॉर्दर्न आयरलैंड से बिलोंग करता है। अच्छा, उसके बाद है कि कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो कि मर चुका है, मींस आपका फैमिली मेंबर ऐसा, उसके आप डिपेंडेंट थे जो कि मर चुका है, उसके भी आप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप जो है ना उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके साथ आपका रिलेशन नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप UK में स्टडी कर रहे हैं और आपका जो फैमिली मेंबर है वो इन कंट्रीज़ का, EU का, स्विट्ज़रलैंड का, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह का वो सिटीज़न है, और आप उसके फैमिली मेंबर हैं, यू आर स्टडिंग इन UK, तो तब भी आप इस सेटलमेंट EU सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी इन्होंने जो इंक्लूड की है वो है कि जी अगर आप कोई आप या आपका जो बच्चा है वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर जो है ना आप किसी के प्राइमरी केयरर हैं। अच्छा, प्राइमरी केयरर किसके हैं? किसी ब्रिटिश सिटीज़न के हैं, या आप किसी EU के बच्चे हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिechtenstein में रहता था और फिर उसने UK में काम किया, और जो चाइल्ड है वो UK में एजुकेशन लेता रहा, वो भी एज अ डिपेंडेंट EU सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर सकता है। या कोई ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट ने यहाँ पे काम किया लेकिन वो सेल्फ सफिशिएंट है, EU से वो करता है, बिलोंग करता है, तो वो सेल्फ सफिशिएंट है UK में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, मैं इसको क्योंकि मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि मैं आपको ये सिंपल करके बताऊं। एक तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि जैसा कि आप सबको पता है कि EU सेटलमेंट स्कीम में 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, जा सकते थे 31 दिसंबर 2020 तक, फिर 31 जून 2021 तक आप अप्लाई कर सकते थे मुख्तलिफ रिलेशन। तो 31 जून 2020 के बाद 21 के बाद आपको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अभी उन्होंने दोबारा 29 मार्च 2022 की जो डेडलाइन दी है, ये उन दो लोगों के लिए दी है। पहले वो लोग हैं मीन्स जो कि यूरोप में रह रहे थे, ब्रिटिश सिटीजन्स ऐसे जो यूरोप में रह रहे थे और वो वापस जाते हैं, उनके जो डिपेंडेंट थे, वेदर वो वहाँ पे यूरोप में रजिस्टर्ड थे या नहीं थे, उनके साथ यूरोप में रहते हैं तो वो उनको लेके जा सकते हैं। या वो वाले EU सिटीजन जो 31 दिसंबर 2020 से पहले UK में
या तक यूके में आके मौजूद थे, बेशक उन्हें प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया था, सेटल स्टेटस अप्लाई किया था या नहीं किया था फॉर सम रीजंस, या उनका अभी इन प्रोसेस है, इन पाइपलाइन है, वो मंजूर नहीं हुआ, वो अपने उन रिलेशंस को जिसमें उनके बीवी बच्चे, हस्बैंड, माँ बाप, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बाद जो उनके सौतेले बच्चे हैं, मीन्स अगर उनकी वाइफ या हस्बैंड की पहली शादी में से कोई बच्चे हैं, उनको वो बुला सकते हैं 29 मार्च 2022 तक। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये लॉ एक्सप्लेन करके बताऊं। इसमें वो भी लोग शामिल हैं जिनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है, वो भी शामिल हैं, जिनको EU सिटीजन जो सेटल या प्री सेटल स्टेटस पे थे वो अगर अपना रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, जिनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो मर चुके हैं, मीन उनके अगर माँ या बाप किसी की डेथ हो चुकी है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। वो लोग जिनने पहले अप्लाई नहीं किया था उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त चांस है, वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो ये नीचे दिए गए नंबर है हमारे स्टाफ पे, उन पे कॉल करके बात कर सकता है। अगर वो ये समझता है कि वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करे तो मेरा नंबर है 0321446859। इस पे वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे, उस पर ज़रूर बताए उसका नाम क्या है, वो किस एरिए से बिलोंग करता है, उसकी क्वेरी क्या है। अगर मैं ये समझूंगा कि उसको हमारे ऑफिस आना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि वो हमारी अपॉइंटमेंट लेके आ सके। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इसको शेयर भी करें चैनल को, ताकि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये नंबर दिए हैं हमारे स्टाफ के भी और मेरे पे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।